तामिनी घाट वेस्टर्न घाट का एक ट्रूली ब्यूटीफुल और सेरिंग डेस्टिनेशन है। तामिनी घाट में एक अमेजिंग बर्डिंग हॉटस्पॉट है जो मुंबई से लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर है और हमने यहाँ विजिट करने का प्लान बना लिया। हमने सुबह 4:30 की ट्रेन ली, थाने पहुंचे और वहाँ से मनीष के कार में अपनी जर्नी कंटिन्यू की। फाइनली हम पहुंचे तामिनी नेचर्स नेस्ट, एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसके ओनर है रामदास। इस प्लेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि रेयर और ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने के लिए आपको फॉरेस्ट के अंदर डीप ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ स्पेशली डिज़ाइन बर्ड हाइड है जहाँ बर्ड्स पानी पीने और क्विक बात करने के लिए आते हैं। ऐसे नेचुरल हाइड्स का बनना ईयर्स ऑफ रिसर्च और हार्डवर्क का रिजल्ट होता है। नवंबर 2025 में एक एक्सट्रीमली रेयर बर्ड ने हाइड में अपीयरेंस दी, फीमेल यूरेशियन ब्लैक कैप। इस ब्यूटीफुल विंटर माइग्रेंट को देखने और फोटोग्राफ करने के लिए पूरे इंडिया से बर्ड फोटोग्राफर्स तामिनी नेचर्स नेस्ट पहुंचे। इस रेयर साइटिंग ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि तामिनी रीजन कितना रिच बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। ब्रेकफास्ट के बाद हम हाइड में सेटल हो गए। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी बर्ड्स के अपीयरेंस के लिए काफ़ी आवर्स तक पेशेंटली वेट करना पड़ता है। बर्ड्स के मूवमेंट बहुत क्विक होते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर बाद बर्ड एक्टिविटी शुरू हुई। सबसे पहले साइटिंग हुई रेड स्परफॉल की। रेड स्परफॉल पीजेंट फैमिली का मेंबर है और इंडिया का एंडेमिक बर्ड है। ये डेंस फॉरेस्ट में रहने वाला एक काफ़ी सिक्रेटिव बर्ड है। टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर, रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। ये छोटा सा बर्ड विंटर के दौरान एशियन फॉरेस्ट में माइग्रेट करता है। उसके बाद हमने देखा फीमेल ब्लू रॉक थ्रश। क्रिम्सन ब्लैक सनबर्ड, इंडियन ग्रे मंगूस, ब्लिट्स रीड वैबलर, सल्फर बेलीड वैबलर। लेकिन अब तक हाइड का स्टार बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर नहीं दिखा था। इसके बाद रामदास ने हमें फॉरेस्ट बर्डिंग के लिए साथ चलने को कहा। रास्ते में मैंने उनसे उनकी वाइल्ड लाइफ जर्नी के बारे में पूछा। मैं छोटा था तब जंगल में मैं बर्डिंग के लिए नहीं जाता था। मैं ऐसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, उनके साथ जंगल में हमेशा जाता था। ऐसे कुछ घर के लिए लकड़ी वगैरह जमा करने के लिए बोलो या फिर ऐसे ही। तो बर्डिंग ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेरा ये नहीं था, लेकिन मुझे नेचर बहुत अच्छा था लगता था। तो फिर क्या हुआ, मैंने जब मेरा दार्जिलिंग से बीएमसी कोर्स कंप्लीट किया 2013 में, तब उसके बाद मैं ट्रैकिंग वगैरह करने लगा। लोगों को ट्रैकिंग के लिए जंगल में लेके जाता था मैं। तो बचपन इधर ही तामिनी घाट में मैंने बिताया है। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप तामिनी है, तो जंगल में घूमता रहता था बचपन से। तो मुझे यहाँ के जो मैमल्स है उनको ट्रैक करने के जो तरीके हैं, जैसे पगमार्क्स है, कितने दिन पहले गया है, या फिर उसका साइज क्या हो सकता है, ये पगमार्क्स देख के पहचान सकते हैं। तब बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप्स मेरे क्लाइंट्स मेरे पहचान वाले हो गए। उनको पता था कि रामदास के साथ तामिनी घूमो तो रामदास यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा अच्छा बता सकता है। तो उसका ये आज जो रिजल्ट है, मैं वाइल्ड लाइफ में हूँ, अपना तामिनी नेचर्स नेस्ट जो हाइड है वो जो रन कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये धीरे धीरे अभी महाराष्ट्र से बाहर, अभी ऑल ओवर इंडिया में इंडिया से लोग आते हैं, इंडिया में फेमस हो गया है। अभी 2 साल से आई थिंक 2024 से आउट ऑफ इंडिया से भी गेस्ट आते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली रशिया के गेस्ट आए थे, जर्मनी के गेस्ट आते हैं, इजराइल से गेस्ट आते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे मैं लोगों को बर्डिंग करवाता हूँ। जैसे अभी नाइट सफारी भी शुरू की है, अच्छे नाइट जार्स आउल्स मिलते हैं यहाँ पे। फिर मानसून में यहाँ पे माइक्रो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है। विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स, रेजिडेंट बर्ड्स। तो ऐसे थ्रू आउट द ईयर आप कौन से भी महीने में प्लान कर सकते हो। रामदास की जर्नी बहुत मोटिवेटिंग है। फॉरेस्ट का पाथ काफ़ी रॉकी था और ये ऑफ रोड ट्रैक काफ़ी एंजॉयबल लगा। रामदास की जीप ऐसी टेरेन के लिए परफेक्टली डिज़ाइन थी। कुछ डिस्टेंस के बाद हमने गाड़ी पार्क की और डेंस फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैकिंग स्टार्ट की। वहाँ एक नेचुरल हाइट था जहाँ काफ़ी बर्ड एक्टिविटी हो रही थी। और फिर फाइनली हमने देखा इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल, जो वेस्टर्न घाट का प्राइड माना जाता है। मेल इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर अपनी ब्यूटी और एलिगेंस के लिए फेमस है। इसके लॉन्ग रिबन लाइक टेल फेदर्स फ्लाइट के दौरान ग्रेसफुली ट्रेल करते हैं, जो इसे इंडिया का सबसे अट्रैक्टिव बर्ड में से एक बनाता है। एडल्ट मेल्स 2 कलर फॉर्म में मिलते हैं, रिच रूफस और प्योर वाइट। फीमेल इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी काफ़ी ग्रेसफुल होती है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में लेस फ्लैशी। उसका रूफस ब्राउन बॉडी, ग्रेइश थ्रोट और शॉर्टर टेल फेदर्स होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट में इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वो एक इफेक्टिव इंसेक्ट हंटर होती है। इसके बाद हमने देखा स्क्वायर टेल बुलबुल। ये वेस्टर्न घाट का एक शाई बर्ड है, जिसका स्क्वायर शेप टेल इसे दूसरे बुलबुल से अलग बनाता है। ये बर्ड ज़्यादातर जंगलों में सुनाई देती है और दिखाई कम देती है। ब्लैक नेप मोनार्क। रात के वक्त हम आउल ढूंढ रहे थे, तब हमें एक रेयर साइटिंग मिली, ओरिएंटल स्कॉप्स आउल रूफस मॉर्फ। ये छोटा सा आउल अपने रेडिश ब्राउन प्लमेज के वजह से ट्री बार्क में परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है। इसके कैमोफ्लेज इतने स्ट्रॉन्ग है कि डे टाइम में इसे देखना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद हमने देखा इंडियन स्कॉप्स आउल। ये एक टाइनी मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। ये आउल्स को स्पॉट करना बिल्कुल ईजी नहीं होता। रामदास काफ़ी टाइम से जंगल में इस आउल को ढूंढ रहे थे। ईयर्स ऑफ रिसर्च और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऐसे आउल के हैबिटेट और बिहेवियर को समझने के लिए। और ऑन द वे हमने जॉर्डन्स नाइटजार भी देखा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एक डिफरेंट स्पॉट पर गए। जीप के ओपन बैक सीट में बैठकर माउंटेन और फॉरेस्ट के बीच ड्राइव की। व्यू और फील दोनों लाजवाब था। रास्ते में हमने इलीगल इंक्रोचमेंट का एक सैड एग्जाम्पल देखा, जहां विलेजर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काफ़ी मेहनत के बाद कंस्ट्रक्शन स्टॉप करवाया गया था। आगे जाकर हम पहुंचे मुल्शी एरिया के एक डैम पर। व्यू एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग था। वही हमने ब्रेकफास्ट किया
और नेचर के मज़े लिए। कुछ देर बाद हम वापस कल के उसी फॉरेस्ट स्पॉट पर गए जहाँ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड को ट्रैक करना था। ये बर्ड हमेशा डेंस लीव्स और थिक ट्विग्स के अंदर ही पर्च करता है। और फिर फाइनली रिवील हुआ इंडियन स्कीमेटर बैबलर। इंडियन स्कीमेटर बैबलर एक शाय ग्राउंड ड्वेलिंग फॉरेस्ट बर्ड है जिसका लॉन्ग कर्व्ड स्कीमेटर शेप बिल लीफ लिटर में इंसेक्ट सर्च करने के काम आता है और अपने सीक्रेटिव नेचर की वजह से बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्पेशल ट्रीट होता है। इंडियन जायंट स्क्विरल भी देखा जो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। इस दौरान सागर फॉरेस्ट में हमारे साथ नहीं था, वो होटल में ही रुक गया था और होटल के हाइड में उन्हें एक रेयर बर्ड दिखा, येलो ब्राउड बुलबुल। ये वेस्टर्न घाट का एंडेमिक बर्ड है। अब थोड़ी बात करते हैं स्टे एक्सपीरियंस की। होटल प्रीमाइसेस बहुत ही ब्यूटीफुल था, रूम क्लीन थे और फूड भी काफी टेस्टी था। रामदास के प्लेफुल पपीज ने भी ट्रिप को और स्पेशल बना दिया। ट्रिप शॉर्ट थी लेकिन मेमोरीज बहुत स्पेशल रही। रामदास एक बहुत ही हम्बल और नॉलेजेबल पर्सन है। बर्ड्स और उनके हैबिटेट के बारे में उनका नॉलेज ट्रूली कमेंडेबल है। उन्होंने इस बर्डिंग सेटअप के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप नेचर और बर्डिंग पसंद करते हैं तो इस ब्यूटीफुल प्लेस को ज़रूर विजिट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमें महाराष्ट्र में ऐसे और प्लेसेस चाहिए जहां हम बर्ड्स को क्लोज डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर सके बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। कुछ बर्ड्स के हमें परफेक्ट लिस्ट तो नहीं मिले, बट हमें यहाँ का जंगल और माउंटेन्स एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। और इसी बात पर मुझे रामदास का एक परफेक्ट मैसेज याद आता है। मतलब आप जैसे आपका कैमरा का मेमोरी कार्ड एमपी लेके आते हो जंगल में, वो मान के चलिए आपको कुछ दिखे ना दिखे, वो मेमोरी कार्ड भरे ना भरे, आप जो जंगल का एक्सपीरियंस है ना, लेते हुए जाना सीखना चाहिए। आप इतने अच्छा नेचर देख के आए, आप इतनी अच्छी फ्रेश हवा लेके आए वहाँ से, इतने अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, वहाँ के पेड़, वहाँ की हरियाली, वहाँ के पत्ते, वहाँ की हवा, वो जो फ्रेशनेस है, वो जो आपका जो टच बनता है उस नेचर के साथ, वो तो आपके साथ आया है। ऐसे नहीं आपकी ट्रिप वेस्ट गई है। तो डोंट गो विथ एक्सपेक्टेशन। रामदास बिल्कुल सही थे। जब हम जंगल में बिना एक्सपेक्टेशन के जाते हैं तब जंगल हमें अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स देता है। एक्चुअली हम लोग अभी जंगल में बैठे हैं और आप सुन सकते हो कि सांबर डियर का अलार्म कॉल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लेपर्ड यहीं आसपास है। ये थ्रिलिंग लेपर्ड साइटिंग हाइड के फोटोग्राफर्स हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।